मोहतरम हाज़रीन बज़्म, जुमला अहबाब अहले सुन्नत मिंबर नूर पर तशरीफ़ फरमा, बावक़ार मुअक्कर नाइबीन मुस्तफ़ा, खुसूसियत के साथ इस हसीन मजमे को और इस अजीम कॉन्फ्रेंस को लीड करने वाले अपनी निकाबत के ज़रिए आली जनाब इज़्ज़त माब कामिल रज़वी साहब, जुमला अहबाब अहले सुन्नत, इस्लाम की इज़्ज़त माब पर्दानशीन माँ और बहनों, मेरे अज़ीज़ साथियों, हम उम्र साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान, साहिबिल जूदी वल इहसान, सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व बारिक व सल्लिम। अम्मा बाद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नह वलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बासाउ वद्दर्रा वज़ुल्ज़िलू हत्ता यक़ूलर रसूल वल्लज़ीना आमनू मअहु मता नस्रुल्लाह अला इन्ना नस्रल्लाहि क़रीब। सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलियुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीना वन्नासिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ नबी आखिरुज़्ज़मा, ताजदारे ख़त्मे नबुव्वत, शहंशाह कौनो मका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाहे अज़मत व नूर में दुरूद पाक का तोहफ़ा पेश करें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमा, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमा। नबी का चाहने वाला हो और नबी से इश्क रखने का दावा करता हो और नबी से अपनी उल्फत व मोहब्बत का इजहार करता हो, और जब दुरूद पाक की बारी आए इस तरीके से मजमे आम्मा पर सन्नाटा हो, ये हर एक इंसान का तेवर तो हो सकता है, लेकिन गुलाम मुस्तफ़ा का यह अंदाज नहीं हो सकता है। क्योंकि जब नबी की बात आती है तो मुर्दा दिलों में जान पैदा हो जाती है। जब नबी की बात आती है तो जो गूंगे होते हैं वो भी बोलते हुए नजर आते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप मिंबर नूर पर देख रहे हैं, आपके इस इलाके के खतीब व इमाम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती इरफान साहब क़िबला, जो मिंबर नूर पर अपनी तमाम तर सदारत के साथ जलवाबार हैं, और उन्हीं के साथ हज़रत हाफिज़ व क़ारी तौहीद साहब क़िबला व जुमला अहबाब उलमाए अहले सुन्नत। मैं अपने उन तमाम अहबाब का दिल की अताह गहराइयों से ममनून व मशकूर हूँ, खुसूसन जनाब फ़ारूक साहब, जनाब इमरान साहब और हाफिज शकील साहब और उनकी ये इंतज़ामिया कमेटी, जिन्होंने इज़्ज़त बख्शी और इस्तक़बाल किया। मैं तमाम अहले मोहल्ला और अहले बज़्म से उन तमाम का शुक्रगुज़ार हूँ। और इस मजमे आम्मा में हमारे बड़े मुहिब्बीन जनाब हाजी ज़हीर साहब भी नज़र आ रहे हैं। वो तमाम तर हजरात यहाँ पर मौजूद हैं और मैं तमाम के लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह तबारक व ताला सबको दारैन की सआदतों से माला माल फरमाए। अजीज़ाने गिरामी, मैं दुरूद पाक के बारे में आपसे अर्ज कर रहा था। दुरूद पाक कितनी फजीलत की हामिल चीज़ है, इसका अंदाज़ा अगर आपको हो जाएगा
तो आप कभी भी ये जिक्र को तर्क नहीं करेंगे। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुस्लिम शरीफ की हदीस है और इसके रावी वो हैं जिनसे सबसे ज्यादा हदीस मरवी है। अन अबी हुरैरा रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्ना रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सल्ला अलैया वाहिदतन सल्लल्लाहु अलैहि अशरा। एक हदीस पाक जो तिर्मिजी शरीफ की है। अन अनस इब्न मालिक रदियल्लाहु तआला अन क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन सल्ला अलैया वाहिदतन सल्लल्लाहु अलैहि अशरा सलावात व हुत्तत अन्हु अशरो खतियात व रुफियत लहू अशरो दराजात। तिर्मिजी शरीफ की एक और हदीस मैं आपकी समातों तक पहुंचाना चाहता हूँ। अन अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रदियल्लाहु तबारक व तआला अन क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औलन नास बि यौमिल क़ियामा अक्सरुहुम अलैया सलातन। तिर्मिजी शरीफ की एक और हदीस मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। अन अबी हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रग़िमा अनफु रजुलिन ज़ुकिरतु इंदहु फलम युसल्ली अलैया। एक और हदीस तिर्मिजी की आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। अन अली इब्न अबी तालिब रदियल्लाहु तबारक व तआला अन क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल बखीलु मन ज़ुकिरतु इंदहु फलम युसल्ली अलैया। एक और हदीस मुबारका तिर्मिजी की मैं पहुंचाना चाहता हूँ। अन उमर इब्न अल-खत्ताब रदियल्लाहु तबारक व तआला अन क़ाल अद्दुआउ मौक़ूफ़ुन बैन अस्समाई वल अर्द ला यसअदु मिन्हु शैउन हत्ता तुसल्लिया अला नबिय्यिका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक और हदीस पाक जो अबू दाऊद शरीफ की है, इसके रावी सैयदना सिद्दीक़ अकबर हैं। अन अबी बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु तबारक व तआला अन क़ाल समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु मन सल्ला अलैया कुन्तु शफ़ीअहु यौमल क़ियामा। रफ़ीक़ाने गिरामी, ये वो तमाम तर अहदीस मुबारका थी जो अरबी में है। अगर इन अरबी की अहदीस का मैं तर्जुमा आपके सामने पेश करूं, इनकी तौज़ीआत पर रोशनी डालूं, इनकी तशरीहात करूं, तो ये खुद अपने आप में मुकम्मल खिताब है, ये खुद अपने आप में मुकम्मल बयान है। लेकिन आइए इस हदीस में कहा क्या गया है, इस हदीस में बयान क्या किया गया है, तो सहाबा इकराम ने वो अंदाज बयान किया है कि नबी की ज़ात पर दुरूद कैसे पढ़ा जाए, नबी की ज़ात में कुर्ब कैसे हासिल किया जाए, अल्लाह के हबीब की बारगाह में किस तरीके से अदब के साथ दुरूद व सलाम पेश किया जाए। इस सलाम को अगर हमको कहीं से हासिल करना है तो आइए उस सरजमीन पर चले जो इल्म फन की सरजमीन है, जिसको दुनिया इमाम अहले सुन्नत कंजुल करामत कहती है, जिसको दुनिया जबलुल इस्तिकामत कहती है, जिसको दुनिया मुजद्दिदे मियत हाजरा कहती है, जिसको दुनिया इमाम अहमद रजा खा कहती है। आप फरमाते हैं नबी की जात पर दुरूद पढ़ना है तो इस अंदाज में पढ़ो, काबे के बदरुद दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शमशुद दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, शाफ़ए रोज़े जज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद, दाफ़ए जुमला बला तुम पे करोड़ों दुरूद। खल्क के हाकिम हो तुम, रिज़्क़ के कासिम हो तुम, जो मिला तुमसे मिला तुम पे करोड़ों दुरूद। आग अता कीजिए उसमें ज़िया दीजिए, जलवा करीब आ गया तुम पे करोड़ों दुरूद। काम को ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दुरूद, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दुरूद। आइए अजीजाने गिरामी, अल्लाह के हबीब की बारगाह में कुर्ब चाहते हैं, अल्लाह की बारगाह का कुर्ब चाहते हैं, रसूल की बारगाह में मुअज़्ज़ज़ होना चाहते हैं, पैगंबर इस्लाम की निगाहे नुबुव्वत में सुरखरुई चाहते हैं, तो एक मर्तबा आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक पूरा मजमा नबी और आले नबी के नाम पर एक मर्तबा बाबा से बुलंद दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहु रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला ज़विय्यिही व सहबिही अबद दुहूरी व कररमा। अज़ीज़ाने गिरामी, आप मिंबरे नूर पर देख रहे हैं इस वक्त अपने इलाके की और मेरे इस इलाके के वो तमाम तर उलमाए कराम, हज़रत अल्लामा मौलाना सालिम मिसबाही साहब जो भी मिंबरे नूर पर तशरीफ़ फरमा है। तमाम आने वाले मेहमान का खैर मक़दम है, स्वागत है, इस्तक़बाल है। अज़ीज़ाने गिरामी, मैंने खुतबे मसमू
मैसूना के बाद जिस आयत करीमा की तिलावत करके अपने पूरे वजूद को मुनव्वर किया है, उस आयत करीमा की तशरी और तौज़ी पर जाने से पहले मैं आपकी बारगाह में आज ये ज़िक्र शुहदाए करबला कॉन्फ्रेंस है और साथ ही साथ इसका जो उन्वान दिया गया है इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस है, हज़रत सैयदना इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाहु अन्हा की बारगाह में खिराज पेश करके मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ इन शेर के साथ। खुदाया बहक़ बनी फातिमा कि बर कौल ईमा कुनम खातिमा, अगर दावतम रद कुनी वर कबूल, मनो दस्तो दामन आले रसूल। अजीज़ान गिरामी, कुरान मजीद के जिस हिस्से की तिलावत की है, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में इरशाद फरमाया, अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्ना, क्या तुम गुमान करते हो कि तुम यूं ही जन्नत में दाखिल हो जाओगे। अल्लाह तबारक व तआला कुरान में फरमा रहा है, अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्ना, क्या तुम गुमान करते हो कि तुम यूं ही जन्नत में दाखिल हो जाओगे। वलम्मा यातिकुम मस्सतहुमुल बासाउ वद्दर्रा, आपने देखा कि अल्लाह तबारक व तआला ने इनसे जो पहले लोग थे उनको आजमाया भी है, उन पर सख्तियां भी उतारी है और उतारने के साथ साथ अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, यहाँ तक कि वो जब उन्होंने सख्तियां देखी वज़ुल्ज़िलू, और उनको हिला कर रख दिया गया उन कौमों को, तो उनके मानने वाले यहाँ तक के अंबियाए किराम ने क्या कहा, हत्ता यक़ूल रसूल वल्लज़ीना आमनू मआहू मता नसरुल्लाह, उनके रसूल और जो उनके रसूल की ज़ात पर ईमान लाए थे उन सब ने ये कहा कि अल्लाह की मदद कब आएगी। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, अला इन्ना नसरुल्लाहि करीब, अन करीब अल्लाह की मदद तुम्हारे लिए है, तुम्हारे लिए रब की मदद है। अजीज़ाने गिरामी, आज के इस दौरे नाजुक में, इस पुरफतन दौर में जब इस आयत करीमा की तिलावत की जाती है तो बहुत हौसला मिलता है, हिम्मत मिलती है कि यकीनन आज भी अल्लाह की रहमत, आज भी अल्लाह की मदद हम गुलामाने मुस्तफ़ा के लिए है, आज भी अल्लाह की नेमतें हम गुलामाने मुस्तफ़ा के लिए है। लेकिन अजीज़ाने गिरामी, आप देख रहे हैं ये अल्लाह की मदद ही है और अल्लाह का इनाम है। आज हम करोड़ों की झुरमुट में हैं, हर चहार जानिब से यलगार की जा रही है, लेकिन रब की ज़ात है जो हम मुसलमानों पर अपना फजल किए हुए है। आप अंदाज़ा लगाइए। लेकिन इस आयत करीमा को पढ़कर अल्लामा अहमद यार खान नईमी, मुफ्ती यार खान नईमी अलैहि रहमत व रिज़वान जब इस आयत करीमा की तफसीर करते हैं तो आप अंदाज़ा लगाइए, हम और आप उस मदद के उम्मीदवार हैं, रब की बारगाह से उस मदद को तलब कर रहे हैं। मौला, वो मदद आज क्यों नहीं आ रही है जो तूने असहाबे बद्र के साथ की थी, जो बद्र के मैदान में तूने मदद की थी, आज वो मदद हमारे लिए क्यों नहीं आ रही है। बद्र के मैदान में तूने 5000 फरिश्तों को भेजकर जो मदद की थी, आज उम्मते मोहम्मदिया उस मदद की मुंतज़िर है। तूने अंबियाए किराम के चाहने वाले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उल्फत और मोहब्बत रखने वाले वो असहाबे नबी जो जब मैदान जंग में उतरते हैं तो उनकी लकड़ियां तलवार का काम करती हैं। मौला, वो मदद के हम मुंतज़िर हैं, हम उस मदद के मुताल्लिक गुफ्तगू कर रहे हैं। ऐ परवरदिगारे आलम, हम उस मदद के मुंतज़िर हैं कि जब तेरे हबीब की बारगाह में असहाबे नबी इल्म हासिल करने के लिए रात की तारीकी में आते और जब वो तारीकी होती तो पैगंबर इस्लाम उनको असा दे देते हैं, उनको लकड़ी दे देते हैं, वो लकड़ी ट्यूबलाइट से ज्यादा रोशन होती है। ऐ परवरदिगारे आलम, हम उस मदद के उम्मीदवार हैं। आज आप देखिए जिस नाजुक दौर से मुसलमान गुजर रहा है, बयान करने की जरूरत नहीं है, हर चहार जानिब से हम पर हमले हो रहे हैं, लेकिन अल्लाह ने कुरान में फरमाया फफिर्रू, अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि जो मेरे रसूल के हुक्म की मुखालफत करता है, अन तुसीबहुम फितना औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम, हम उनको दर्दनाक अजाब में मुब्तला करेंगे। आप अंदाजा लगाइए आज कौन सा काम है जो रसूल की मुखालिफत में ना हो रहा हो। आज हमारा उठता बैठता कदम जो है वो रसूल की मुखालिफत
में चल रहा है। आप अंदाजा लगाइए, ये जलसे को सजाया गया, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इसको मनाने का मकसद क्या था? ताकि आपके दरमियान में जो बुराइयां पैदा हो रही हैं, आपके मुआशरे में जो गंदगी पैदा हो रही है। इस्तकबाल कर लें, सारे आजाद खड़े हो जाएं। जिस जात का आपको इंतजार था उसकी आमद हो रही है, जरा इस्तकबाल कर लें, जरा हाथों को उठा के नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। शुहदाए करबला कॉन्फ्रेंस, शुहदाए करबला कॉन्फ्रेंस, अज़मते अहले बैत, अज़मते अहले बैत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। एक मरतबा दरूद पाक पढ़ें, अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान गिरामी, आप इस वक्त मिंबर नूर पर देख रहे हैं, जिस खतीब का हम और आप बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, उस खतीब और उस अदीब और उस मुबल्लिग और उस दाइये कबीर की आमद हो चुकी है। मुस्लिह कौम व मिल्लत, नाशरे मसलके आला हज़रत, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शमशुद्दीन साहब क़िबला मकराना की सरजमीन से हम सब की तैयार मोहब्बत में तशरीफ़ लाएँ। इंशाअल्लाह पूरा मजमा अभी हज़रत का खिताब नायाब समात करेगा। मैं चंद लम्हों के लिए हाजिर हूँ, क्योंकि मौसम भी इस तरीके की गुंजाइश नहीं कि आपसे कुछ गुफ्तगू की जाए, और हज़रत की भी ट्रेन है। इंशाअल्लाह हम लोग हज़रत को सुनने के लिए आए हैं और उनको समात करेंगे। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमा, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमा व अला ज़विय्यिही व सहबिही अबदत दुहूरी व कर्रमा। अज़ीज़ाने गिरामी, आज हम अगर अपने मुआशरे का जायज़ा ले, तरह तरह की बुराइयां हमारे यहाँ पाई जा रही है। जो पैगंबर, जिस पैगंबर इस्लाम ने सबसे पहले शराब के खिलाफ मुहिम चलाई, आज उस पैगंबर के मानने वाले, कलमा पढ़ने वाले शराब की बोतलें हाथ में लेकर ये दावा करें कि हम पैगंबर इस्लाम के मानने वाले हैं। कितनी शर्म की बात है, तुम्हारे करीब से भी तालीमात मुस्तफ़ा नहीं गुजरी है। आज आप मुस्लिम इलाकों का जायजा ले, कौन सी जगह है जहां पर जुए का अड्डा ना लगा हुआ हो, सट्टे का बाजार गरम ना हो। आप अंदाजा लगाइए, आज ये जो पार्क बनाई जाती है, ये किस लिए बनाई जाती है? यहाँ पर फूल लगाया जाता है, यहाँ लोग आए सैरो तफरी करें, यहाँ लोग आए सुबह के वक्त ताज़ी हवा ले। लेकिन मुस्लिम इलाकों का जायजा उठाकर देखिए, इन पार्कों का जायजा उठाकर देखिए, वो कौन से क्राइम हैं, वो कौन से जराइम हैं जो इन पार्कों में ना हो रहे हो। इन पार्कों में जब हमने पहले देखा था तो तहरीके सलात का जुलूस निकलता था, और उसके बाद इन पार्कों में बैठकर कुरान का दर्स दिया जाता था। आज वजह क्या है? आज हर तरफ बुराइयों का बाजार गर्म है। उसकी वजह यह है कि हमने अपने आप को तालीम मुस्तफ़ा से दूर कर दिया है। आज हम बुराइयों के दलदल में इस तरीके से गर्क होते चले जा रहे हैं, फिर अपने आप को ये कहना कि हम नबी के कलमा पढ़ने वाले हैं, हम जानिसाराने मुस्तफ़ा हैं। आपको सोचने की जरूरत यह है, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन तमाम रुफ़्क़ा का जायजा लीजिए, उन जानिसारे सहाबा की जिंदगी उठाकर देखिए, उन्होंने किस तरीके से खुलूस के साथ, किस तरीके से मोहब्बत के साथ, किस तरीके से लिल्लाहियत के साथ आज इस्लाम की बहारें हम तक पहुंची हैं। आप अंदाजा लगाइए, अल्लाह के नजदीक सबसे पसंदीदा दीन कौन है जिसको हम और आप मान रहे हैं? अल्लाह तबारक व तआला ने कहीं पर यह नहीं फरमाया कि हमने तुमको जान देकर तुमसे राजी हुआ। अल्लाह ने यह नहीं फरमाया कि मैंने तुम्हारे आज़ा को सही सालिम बनाकर तुमसे राजी हुआ। लेकिन अल्लाह ने कुरान में फरमाया, रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, मैंने इस्लाम दीन देकर तुमसे राजी हुआ। लेकिन आज इस्लाम जो हमारे पास है, जो इस्लाम की बहारें हैं, हमने ये समझ लिया है कि हमने आँख खोली है और ये बहारें मिल गई हैं। जब इंसान मेहनत करके कोई चीज हासिल करता है तो उसको उसकी कद्र मालूम होती है, उसको उसकी अहमियत मालूम होती है, उसको उसका वकार मालूम होता है, उसको अहमियत मालूम होती है। लेकिन हमने आँख खोली
दी है, आँख खोलने के बाद मजहब इस्लाम को पाया है। आप अंदाजा लगाइए, करो आप अंदाजा लगाइए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस जानिसार को देखिए जिसको दुनिया मुसअब बिन उमैर के नाम से जानती है। ये वो बतने जलील हैं, अल्लाह तबारक व तआला के वो बरगुज़ीदा बंदे हैं। हजरत मुसअब बिन उमैर जो बहुत रईस घराने के थे, बहुत मालदार घराने के थे, लेकिन जब आपका अंदाजा लगाइए कि आपके लिए जो खुशबू आती थी वो मुल्क शाम से आती थी। यानी जिस वक्त मुसअब बिन उमैर रास्तों से गुजरते थे तो दुनिया पता लगा लेती थी कि ये मुसअब बिन उमैर गुजरे हैं। लेकिन आप अंदाजा लगाइए जब उन्होंने इस्लाम की आगोश को थामा है, इस्लाम की आगोश में आए हैं, कलमा-ए तय्यबा पढ़ा है, कलमा-ए तय्यबा पढ़ने के बाद आकाए करीम के कदमों में अपनी जान को कुर्बान किया है, तो आपकी वालदा भी दुश्मन, आपके वालिद भी दुश्मन, क्योंकि वो दोनों यहूदी थे। लेकिन वो हुस्ने मुस्तफ़ा देखने के बाद हजरत मुसअब बिन उमैर से रहा ना गया और ये कहते हुए नजर आए, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता ना था, तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया है। वो रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो दीवाने हजरत मुसअब बिन उमैर जब अपने घर से जा रहे हैं तो उनकी वालदा ने कहा, ऐ मुसअब, तुम उस रसूल की बारगाह में जा रहे हो और मेरा दिया हुआ कपड़ा पहन कर जा रहे हो, ये भी मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। हजरत मुसअब बिन उमैर ने जो उनके घर का कपड़ा था उसको भी अपने जिस्म से उतार दिया, टाट का कपड़ा लगाकर अल्लाह के हबीब की बारगाह में हाजिर होते हैं। हाजिर होने के बाद चेहरा गर्द आलूद है, मिट्टियों से पटा हुआ है। पटा होने के बाद दूर से आकाए करीम तो वो हैं जो दिलों की हाल से वाकिफ हैं, क्योंकि मेरे मुस्तफ़ा की निगाह तो वो है कि जिसके बारे में मेरे इमाम ने फरमाया, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। अजीज़ाने गिरामी, मुसअब बिन उमैर जब बारगाहे रिसालत मआब में हाजिर हो रहे हैं, हाजिर होने के बाद आपके चेहरे पर गर्द है, गर्द आलूद है आपका चेहरा, कोई पहचान नहीं पा रहा है। क्योंकि मुसअब बिन उमैर जब आते थे बेहतरीन लिबास के साथ आते थे, बेहतरीन खुशबू के साथ आते थे। ऐ नौजवानों, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप ये समझ रहे हैं कि इस्लाम बहुत आसानी से हम तक पहुँच गया है। जब इसका पसे मंजर देखोगे, जब इसका माजी देखोगे तो सहाबा इकराम की वो कुर्बानियां नजर आएंगी। उन असहाबे नबी ने जो कुर्बानी पेश की है, अगर वो तस्वीर पेश कर दी जाए तो रूह कांप उठेगी। उन पर वो कौन सी मुसीबतें थी जो उन्होंने बर्दाश्त ना करी हो, कौन सी परेशानियां थी जिनसे वो दो चार ना हुए हो, लेकिन उन्होंने ये ठान रखा था क्योंकि अब मैंने अपनी जान कुर्बान करना है तो मुस्तफ़ा के कदमों पर कुर्बान करना है। और जिसको मेरे इमाम ने फरमाया था कि जान है इश्क़ मुस्तफ़ा, रोज फुजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों। अजीज़ाने गिरामी, मुसअब बिन उमैर जब नबी की बारगाह में जाते हैं, अल्लाह के नबी ने जब उनकी ये हालत देखी है तो मुस्कुराने लगे और सहाबा से फरमाया, देखो देखो मुसअब आ गए हैं, मुसअब बिन उमैर आ गए हैं, आज इन्होंने अपने घर को खैराबाद कर दिया है। किस लिए? इस्लाम की अजमत के लिए, इस्लाम की बका के लिए, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए। ऐ नौजवानों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये वो हजरात थे जब अल्लाह के नबी इनको आवाज देते थे तो ये अपना तन मन धन सब मुस्तफ़ा के कदमों में कुर्बान करते। आज इन्हीं मसाजिद से आपको मुअज्जिन अजान दे रहा है, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। मस्जिद के गेट पर खड़े होकर तुम्हारे कानों में अजान की आवाज तो जा रही है, लेकिन अल्लाह के जिक्र की तरफ नहीं बढ़ रहे हो। ये गुनाह है जो तुमको इस तरीके से जकड़ चुका है और इंसान गुनाहों में इस तरीके से, इस तरह से गर्क हो चुका है कि आप अंदाजा लगाइए, आज के दौर में इंसान गुनाह कर रहा है लेकिन एहसास गुनाह भी फना हो चुका है। आज जिस मुआशरे में हम और आप रह रहे हैं, ये मुआशरा ऐसा बन चुका है जहां सुबह गाली से होती है और शाम गाली से होती है, और गाली बकने वाला इतने कर्रो फर के साथ गाली बकता है और ये कहता है कि आज मैंने सुना दी उसको, इतनी गाली दी है कि इतनी गाली दी है, जब तक जिंदा रहेगा याद रखेगा। ऐ नादान, ये तेरी
गफलत है, तूने गाली बकने को जिंदगी की कामयाबी समझी है, तूने गाली बकने को जिंदगी को बामकसद समझा है, तूने गाली बकने को अल्लाह की रजा समझी है, तूने गाली बकने को मुस्तफा की रजा समझी है। ये तेरा धोखा है, ये तेरा फरेब है जो तू खुद अपने आप में खा रहा है। जब इस कब्र के हवाले होगा तो अल्लाह के वो फरिश्ते जब तेरा हिसाब करेंगे तो तुझे पता चलेगा कि जो तू दुनिया में गाली बकता था, अल्लाह ने आज उसका क्या अंजाम और क्या हश्र तेरे साथ किया है। आज अपनी ताकत के गुरूर में, घमंड में गर्क होने वाले और अपनी ताकत और गुरूर में मगरूरियत का पुतला बनने वाले वो ये कहते हैं शायद उनको अल्लाह का ये फरमान नहीं याद है। परवरदिगार आलम ने फरमाया है वला तमशी फिल अर्दी मराहा, जमीन में अकड़ कर मत चलो। आज जमीन में अकड़ कर चलने वालों, आज खुदा की दी हुई नेमत से फायदा उठाने वालों, आज खुदा की जमीन पर खाने वालों, आज खुदा की जमीन पर इतराने वालों, मैं पूछना चाहता हूं कि पैगंबर इस्लाम ने इसी दिन के लिए कुर्बानी पेश की थी। आप अंदाजा लगाइए जिन पार्कों को और जिन जगहों को हमको साफ करना चाहिए, आज हमारी पहचान ये बन गई है कि गंदगी देखना है, जहां से गंदगी शुरू हो वहां ये तसव्वुर कर लो ये मुसलमान का इलाका है। आज आपकी ये पहचान बन चुकी है, जो हकीकत है, जो मैं हकीकत पर मबनी चीज बयान कर रहा हूं कि जहां से गंदगी शुरू हो वो मुसलमान का इलाका है। मैं एक वाकया बयान करना चाहता हूं। दो यहूदी शख्स थे और वो शख्स जब रोड पर चल रहे थे, सड़क पार कर रहे थे, तो वहां पर आपने ये देखा कि अद्धा रखा हुआ है, यानी तकलीफ दे चीज रखी हुई है। तो उस यहूदी शख्स ने क्या कहा था, आप कुर्बान जाइए, अपनी तारीख को देखिए और अपने प्रेजेंट टाइम को देखिए, अपने हाल को देखिए और अपने माजी को देखिए। तो उस यहूदी शख्स ने क्या कहा था, उसने ये कहा था कि शायद यहाँ से कोई मुसलमान नहीं गुजरा है, यानी वहां पर तकलीफ दे चीज रोड पर थी। तो उस यहूदी ने कहा कि शायद यहाँ से कोई मुसलमान नहीं गुजरा है, क्योंकि अगर मुसलमान गुजरता तो उसके सामने उसके नबी की हदीस रहती, उसके सामने उसके रसूल का फरमान रहता, उसके सामने उसके नबी का पैगाम रहता। उसके नबी ने फरमाया है जब रास्तों से गुजरो तो तकलीफ दे चीजों को हटा दो। वो उस पैगाम पर अमल करता और हमेशा के लिए सदक़े जारिया का मुस्तहिक हो जाता। मेरे अजीज, ये आपकी पहचान है। आज आपकी क्या पहचान बन चुकी है, आप बताइए। कौमे मुस्लिम का नौजवान जो सबसे रात में सबसे देर तक जिस चीज में गर्क हो चुका है वो मोबाइल की दुनिया है। इससे निकल आओ, ये तुम्हारी जिंदगी नहीं है। ये तो आपके लिए प्लानिंग के तहत ये बनाया ही गया है, ये सिस्टम बनाया गया है कि मुसलमान कौम पढ़ ना सके, मुसलमान कौम लिख ना सके, मुसलमान कौम एजुकेशन में बढ़ ना सके, मुसलमान कौम तरक्की की शायराओं पर गामजन ना हो सके, मुस्लिम कौम अपना हक ना मान सके। इसलिए आज आपको इस डिब्बे की दुनिया में गर्क कर दिया गया, आपको डिबो दिया गया है ताकि आप इससे ना निकल सके और इसी में मस्त होकर यही समझें कि जिंदगी यही है। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं दिन लहव में खोना तुझे, शब सुबह तक सोना तुझे, शर्मे नबी खौफे खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत। आप देख रहे हैं हमारे इलाके में वो कौन सी मुहिम है जो ना चलाई जा रही हो तालीम को लेकर, सिर्फ इसलिए आपका बच्चा बेदार हो जाए। आप देखिए मौलाना सालिम साहब क़िबला जो एक तरबिया क्लास चला रहे हैं और इतने खूबसूरत पैटर्न पर कि आपको ये भी शिकायत रहती है कि मेरा बच्चा स्कूल में जाएगा तो अरबी तालीम से पीछे हो जाएगा। ये आपकी सोच थी, उस सोच को भी इन लोगों ने उसका भी इलाज तलाश किया कि ताकि वहां पर आपका बच्चा हिफ्ज भी करे और दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम हासिल करे। आप देख रहे हैं ऐसी किस तरीके से कितनी A2 के क्लासेस, इस तरीके से बहुत सी एजुकेशन में आपको बढ़ाने के लिए
कदम कदम पर आपके लिए सोचा जा रहा है, लेकिन वही है इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। जिस कौम को खुद अपनी हालत बदलने की फिक्र ना हो उसको कोई नहीं जगा सकता है, उसको कोई बेदार नहीं कर सकता है। आपने ये समझ लिया है कि हमारी जिंदगी यही है कि हम जिस तरीके से चल रहे हैं चलते रहें। अपने बच्चों को अच्छी तरबियत करने की ज़रूरत है। आज आप देख रहे हैं फितने इर्तिदाद कितनी जोरों पर चल रहा है, कितनी मुस्लिम लड़कियां हैं जो आज गैरों के दामन में जा चुकी हैं, जो आज गैरों के यहाँ मुंह छुपा से लेकर उसके कोचिंग सेंटर तक, उसके स्कूल तक उनके कानों पर मोबाइल लगा रहता है। कभी आपने सोचा ये किन से बातें कर रही हैं? फिर जब ऐसे हादसात पेश होते हैं तो कहीं मुफ्ती साहब की खिदमत में, कहीं काजी साहब की खिदमत में, कहीं इमाम साहब की खिदमत में, कहीं कौम के दानिशवरान की मौजूदगी में आप बैठक करते हैं। और जब वो लड़की चली जाती है तो बाप की कमर भी टूट जाती है, भाई शर्मिंदा हो जाता है, शकल दिखाने के काबिल नहीं रहता है। मैं पूछना चाहता हूँ इसका इलाज पहले से क्यों नहीं तलाश किया, इसका हल पहले से क्यों नहीं तलाश किया? आज जरूरत यह है कि अपनी बच्चियों को सैयदना खदीजतुल कुबरा की सीरत पढ़ाई जाए। वक्त की जरूरत यह है उनको कनीज़े फातिमा बनने के साथ साथ फातिमा की जिंदगी भी दिखाई जाए, फातिमा की सीरत भी पढ़ाई जाए। और इस नई नस्ल को जो नौजवान नस्ल है, ऐ मेरे अजीज तुम सुधर जाओ, तुम अपने अंदर इस्लाह पैदा करो, तुम अपने अंदर सोचने और समझने की सही फिक्र पैदा करो, क्योंकि तुम हमारी आबरू हो, तुम हमारी इज्जत हो। मुआशरे की सबसे बड़ी कोई इज्जत है तो वो नई नस्ल और नौजवान नस्ल है। ये किसी ने कहा है अगर देखना है मुआशरा कितना अच्छा है, कितना सुधरा हुआ है, कितना पाकीज़ा है, कितना खूबसूरत है, तो उस कौम के नौजवान को देख लो, तुम्हें मुस्तकबिल तय करने में आसानी पैदा हो जाएगी। अगर उस कौम का नौजवान सही और सालिम रास्ते पर है तो समझ लो तुम्हारा मुस्तकबिल रोशन है, तुम्हारा मुस्तकबिल खूबसूरत है। ऐ मेरे अजीज आप क्या कर रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं? आपको अल्लाह की बारगाह में दौड़ने की जरूरत है, अल्लाह की बारगाह में हाजिर होने की जरूरत है। आज तरह तरह की खुराफात हमारे मुस्लिम समाज में पैदा हो चुकी है और इस मुआशरे को जो सबसे बड़ी इस वक्त बीमारी लगी हुई है वो हसद की बीमारी है, वो हसद की बीमारी है, वो कीना की बीमारी है, वो बुग़्ज़ की बीमारी है, वो अदावत की बीमारी है। आप सोचिए आप अपने भाई से किस लिए जल रहे हैं? इसीलिए कि उसने प्रॉपर्टी अच्छी बना ली, उसने बंगला अच्छा बना लिया। कभी आपने ये सोचा जो इसको खुदा दे रहा है वो हमें भी दे रहा है, इसके और उसके खुदा में कोई फर्क नहीं है। लेकिन जब ऐसे लोगों को देखो तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, क्योंकि जब तुम शुक्र अदा करोगे लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र अदा करोगे अल्लाह उसमें बरकतें देगा। किसी को देखकर हसद करने की जरूरत नहीं है, बल्कि रब का शुक्र अदा करो कि मौला आज तूने मेरे भाई को नवाजा, कल इसी तरीके से मुझे भी नवाज, क्योंकि देने वाला तो तू ही है, अता करने वाला तो तू ही है। हम मांगते हैं तेरे दर के, हम तालिब हैं तेरे दर के, हम फकीर हैं तेरे दर के। आज लोग आते हैं कि तावीज के नाम पर तावीज दे दिया जाए, तावीज दे दिया जाए। उनसे पूछना चाहता हूं कि आप ये बताइए जो तावीज के नाम पर दुकानें चल रही हैं, मैं उनसे भी पूछना चाहता हूं कि कभी आपने जो आपके पास बंदा आया कभी आपने उससे पूछा कि 5 वक्त की नमाज अदा की कि नहीं? अगर वो 5 वक्त की नमाज अदा कर ले, न किसी तावीज की जरूरत है, न किसी वजीफे की जरूरत है, क्योंकि नमाज सबसे बड़ी इबादत है और सबसे बड़ा जिक्र है और सबसे बड़ी खुदावंद कुद्दूस की मार्फत का जरिया है। जब बंदा नमाज पढ़ेगा मुसीबतें अपने आप दूर होंगी, परेशानियां अपने आप दूर होंगी और उससे आप निजात हासिल करेंगे। लेकिन आज इस तरीके का धंधा बन चुका है, ये कारोबार बन चुका है, ये कौमे मुस्लिम को हलाक किया जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ ऐ मेरी कौम के नौजवानों, अपने आप को संभालो, अपने घर को संभालो, अपने मुस्तकबिल को संभालो, अपने माजी को देखो और अपने प्रेजेंट टाइम हाल को देखो। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू का
का इख्तिताम करता हूँ। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है, मौला हम सबको इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए और बुग़्ज़ व हसद की तमाम तर बीमारियों से हम सबको और हमारे माशरे को निजात अता फरमाए। और जिस खतीब के लिए हम और आप हाजिर हुए हैं, इंशाअल्लाह पूरे मुकम्मल जोश के साथ, मुकम्मल तवानाइयों के साथ, पुरसुकून होकर उस खतीब को भी सुनना है जो बहुत दूर का सफर तय करके और जिनको पूरी दुनिया हक गोई व बेबाकी के नाम से जानती है। और ये वही कहते हैं जो दिल पर गुजरती है। ये आपके मुआशरे को देखकर ऐसा नहीं है कि ये चेहरा देखकर बोलते हैं, बल्कि ये वही बोलते हैं, अपना हो या बेगाना, जो वही कहते हैं जो शरीयत मुस्तफ़ा ने बयान किया है, जो अल्लाह ने बयान किया है, जो अल्लाह के नबी ने बयान किया है। अब उसमें अपने आए या गैर आए, ना इसकी कल शरीयत ने पासदारी की थी, ना आज करते हैं, ना सुबह क़यामत तक करेंगे, क्योंकि जो शरीयत का कानून है वो बयान किया जाएगा। उसकी जद में बाप आ जाए तो नहीं परवाह की जाएगी, भाई आ जाए तो नहीं परवाह की जाएगी, क्योंकि कानून मुस्तफ़ा यही है, शरीयत यही है कि वहाँ तबीयत का कोई दखल नहीं। शरीयत जो है वो सर चढ़ कर बोलती है। और आला हजरत अलैहि रहमत व रिज़वान के इस शेर के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम करता हूँ। इस हसीन मजमे को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ हाफिज शकील मियाँ और उनकी तमाम काबीना, हाफिज फैज़ साहब, हाफिज शुएब साहब और उनके जुमला अहबाब जो उनके शाने से शाना मिलाकर सद्दाम मियाँ, जो उन्होंने ये सब आपके ताउन से, अहले मोहल्ला की कोशिश से, जनाब हाजी इरशाद साहब, हाजी फैज़ू साहब, ये तमाम हजरात मुबारकबाद के लायक हैं। यहाँ पर मौजूद हैं हमारे हसीन मंसूरी साहब, खुर्शीद सिद्दीकी साहब और ये हसीन मजमा। और इसमें अक्सर अफराद हमारे अजीतगंज के आए हैं जिनको मैंने खुसूसी दावत दी थी कि आप सबको मुफ्ती शमशुद्दीन साहब क़िबला का बयान समाअत करना है। मैं खादिम हूँ और इंशाअल्लाह आप सबको वहाँ देखूँगा। इन मुक्तदी ने हमारी इस बात पर लब्बैक कहा, यहाँ हाजिर हुए। रब की बारगाह में दुआ करता हूँ मौला सबको दारैन की सादतों से माला माल फरमाए। इस्लाम जिंदाबाद, तालीमात इस्लाम पाइंदाबाद। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।